हेलो दोस्तों, मेरे चैनल यानी कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है नन्ही की नानी। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। नन्ही की नानी के माँ बाप का नाम तो अल्लाह जाने क्या था। लोगों ने कभी उन्हें उस नाम से याद न किया। जब छोटी सी गलियों में नाक सुड़सुड़ाती फिरती तो बफातन की लौंडिया के नाम से पुकारी गई। फिर कुछ दिन बशीरे की बहू कहलाई। फिर बिस्मिल्ला की माँ के लक़ब से याद की जाने लगी। और जब बिस्मिल्ला चापे के अंदर ही नन्ही को छोड़कर चल बसी तो वो नन्ही की नानी के नाम से आखिरी दम तक पहचानी गई। दुनिया का कोई ऐसा पेशा न था जो जिंदगी में नन्ही की नानी ने इख्तियार न किया। कटोरा गिलास पकड़ने की उम्र से वो तेरे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी और पुराने कपड़ों के इव्ज ऊपर के काम पर धर ली गई। ये ऊपर का काम कितना नीचा होता है, ये कुछ खेलने कूदने की उम्र से काम पर जोत दिए जाने वाले ही जानते हैं। नन्हे मियाँ के आगे झुंझुना बजाने की गैर दिलचस्प ड्यूटी से लेकर बड़े सरकार के सर की मालिश तक ऊपर के काम की फरिहस्त में आ ही जाते हैं। जिंदगी की दौड़ भाग में कुछ भनोमना भुलसना भी आ गया और जिंदगी के कुछ साल मामा गैरी में बीत गए। पर जब दाल में छिपकली बघार दी और रोटियों में मक्खियाँ पिरोने लगी तो मजबूरन रिटायर होना पड़ा। उसके बाद तो नन्ही की नानी बस लगाई बुझाई करने, उधर की बात उधर पहुँचाने के सिवा और किसी कर्म की ना रही। ये लगाई बुझाई का पेशा भी खासा मुनाफा बख्श होता है। मोहल्ले में खटपट चलती रहती है। मुखालिफ कैंप में जाकर अगर होशियारी से मुखबरी की जाए तो खूब खूब खातिर मुदारत होती है। लेकिन ये पेशा कै दिन चलता। नानी लतरी कहलाने लगी और दाल गलती ना पाकर नानी ने आखिरी और मुफीद तरीन पेशा यानी मुहज्जब तरीके पर भीख मांगना शुरू कर दिया। खाने के वक्त नानी नाक फैलाकर सूंघती कि किस घर में क्या पक रहा है। बेहतरीन खुशबू की डोर पकड़कर वो घर में आन बैठती। ए बीबी, घिया डाली है गोश में? वो बेतकल्लुफी से पूछती। नहीं बुआ, घिये निगोड़ी आजकल गले कहाँ हैं, आलू डाले हैं। ए सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है। अल्लाह रखे, बिस्मिल्लाह के बाबा को आलूओं से इश्क था। रोज़ यही कि बिस्मिल्लाह की माँ आलू गोश जो आंखों से भी दुख जावे। ए बीबी, कोथमेर छोड़ दिया? वो एकदम फिक्रमंद हो जाती। नहीं, कोथमेर निगोड़ा सब मारा गया। मुआ सक्के का कुत्ता क्यारी में लौट गया। हैं, बगैर कोथमेर के भला आलू गोश्त क्या खाक मज़ा देगा? हकीम जी के यहाँ मुंह लगा है। ए नहीं नानी, हकीम जी के लौंडे ने कल शब्बन मियाँ की पतंग में कुटकी लगा दी। इस पर मैंने कहा, खबरदार जो छज्जे पे कदम रखा तो। ए मैं कोई तुम्हारे नाम से थोड़ी मांगूंगी। और नानी बुरका संभाले सलीपरें सिट पिटाती हकीम जी के यहाँ जहाँ पहुँचती। धूप खाने के बहाने खिसकती घिसकती क्यारी के पास मुंडेर तक पहुँच जाती। पहले एक पत्ती तोड़कर सूंघने के बहाने चुटकी में मसलती। हकीम जी की बहू की आंख बची और मारा नानी ने कोथमेर पर बुकट्टा। कोथमेर मुहैया करने के बाद जाहिर है 2 निवाले की हकदार हो ही जाती। नानी अपने हाथ की सफाई के लिए सारे मोहल्ले में मशहूर थी। खाने पीने की चीज़ देखी और लुकमा मार गई। बच्चे के दूध की पतीली मुंह से लगाई, 2 घूंट गट लिए, शक्कर की फक्की मार ली, गुड़ की डेली तालू से चिपका ली और मज़े से धूप में बैठी चूस रही है। डली उठाई, नेफे में उड़स ली। 2 चपातियाँ ली और आधी नेफे के उधर आधी ऊपर से। मोटा कुर्ता आहिस्ता आहिस्ता हस्बे मामूल कराती कूकती खिसक गई। सब जानते थे पर किसी को मुंह खोलने की हिम्मत ना थी, क्योंकि नानी के बूढ़े हाथों में बिजली सी सुअरत थी और बेचबाए निगल जाने में वो कोई ऐब ना समझती थी। दूसरे ज़रा सा शय पर ही फैल मचाने पर तुल जाती थी और इतनी कस्में खाती थी, कुरान उठाने की धमकियां देती थी कि तौबा भली। अब कौन उनसे झूठा कुरान उठाकर अपनी कब्र में भी कीड़े पड़वाए। लतरी, चोर और चकमाबाज होने के अलावा नानी परले दर्जे की झूठी भी थी। सबसे बड़ा झूठ तो उनका वो बुर्का था जो हर दम उनके ऊपर सवार रहता था। कभी इस बुर्के में निकाब भी थी, पर जूं जूं मोहल्ला के बड़े बूढ़े चल बसे या नीम अंधे हो गए तो नानी ने निकाब को खैरबाद कह दिया।
मगर कंगूरोदार फैशनेबल बुर्के की टोपी उनकी खोपड़ी पर चिपकी रहती। आगे चाहे महीन कुर्ते के नीचे बनियान न हो, पर पीछे बुर्का बादशाहों की झोल की तरह लहराता रहे। और ये बुर्का सिर्फ सत्तर ढांकने के लिए ही नहीं था, बल्कि दुनिया का हर मुमकिन और नामुमकिन काम इसी से लिया जाता था। ओढ़ने बिछाने और गड़ी मुड़ी करके तकिया बनाने के अलावा जब नानी कभी खैर से नहाती तो उसे तौलिए के तौर पर इस्तेमाल करती। पंज वक्ता नमाज के लिए जाए नमाज, और जब महल्ले के कुत्ते दांत निकोसें तो उनसे बचने के लिए अच्छी खासी ढाल। कुत्ता पिंडली पर लपका और नानी के बुर्का का घेरा उसके मुंह पर फनकारा। नानी का बुर्का बहुत प्यारा था। फुर्सत में बैठकर हसरत से उसके बुढ़ापे पर बिसोरा करती। जहाँ कोई चिंदी कतर मिलती और एहतियातन पैबंद चिपका लिया। वो उस दिन के ख्याल से ही लरज उठती थी जब ये बुर्का भी चल बसेगा। 8 गज लट्ठा कफन को जुड़ जावे, यही बहुत जानो। नानी का कोई मुस्तकिल हेडक्वार्टर नहीं, सिपाही जैसी जिंदगी है। आज इसके दलान में तो कल उसकी सहची में, जहाँ जगह मिली पड़ाव डाल दिया। जब दुत्कार पड़ी कूच करके आगे चल पड़ी। आधा बुर्का ओढ़ा, आधा बिछाया, लंबी तान ली। मगर बुर्के से भी ज्यादा वो जिसकी फिक्र में घुलती थी वो थी उनकी इकलौती नवासी नन्ही। कड़क मुर्गी की तरह नानी पर फैलाए उसे पोटे तले दाबे रहती। क्या मजाल जो नज़र से ओझल हो जाएगी। मगर जब हाथ पैरों ने जवाब दे दिया और महल्ले वाले चौकन्ने हो गए, उनकी जूतियों की घिस घिस सुनकर ही चाको चौबंद होकर मोर्चे पर डट जाते। डिठाई से नानी के इशारे किनाए से मांगने को सुना अनसुना करते तो नानी को उसके सिवा कोई चारा ना रहा कि नन्ही को उसके आबाई पेशे यानी ऊपर के काम पर लगा दें। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने उसे डिप्टी साहब के यहाँ रोटी कपड़ा और 1.5 रुपया महीना पर ही छोड़ दिया। पर वो हर दम साए की तरह लगी रहती। नन्ही नज़र से ओझल हुई और बल बलाएं, पर नसीब का लिखा कहीं बूढ़े हाथों से मिटा है। दोपहर का वक्त था। डिप्टियायन अपने भाई के घर बेटे का पैगाम लेकर गई हुई थी। सरकार खश खाना में कैलूला फरमा रहे थे। नन्ही पंखे की डोरी थामे ऊँग रही थी। पंखा रुक गया और सरकार की नींद टूट गई। शैतान जाग उठा और नन्ही की किस्मत सो गई। कहते हैं बुढ़ापे के आसेब से बचने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात और तिल्लाओं के साथ हकीम बेद चूज़ों की यखनी भी तजवीज़ फरमाते हैं। 9 बरस की नन्ही चूज़ा ही तो थी। मगर जब नन्ही की नानी की आंख खुली तो नन्ही गायब। मोहल्ला छान मारा, कोई सुराग ना मिला। मगर रात को जब नानी थकी मांदी कोठरी को लौटी तो कोने में दीवार से टिकी हुई नन्ही जख्मी चिड़िया की तरह अपनी फीकी फीकी आंखों से घूर रही थी। नानी की घिग्गी बंद गई और वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो उसे गालियां देने लगी। मालजादी अच्छा छकाया, यहाँ आनकर मरी है। ढूंढते ढूंढते पिंडलियां सूज गई। ठहर तो ज़रा, सरकार से कैसी 4 चोट की मार लगवाती हूँ। मगर नन्ही की चोट ज़्यादा देर तक ना छिप सकी। नानी सर पर दोहतड़ मार कर चिंघाड़ने लगी। पड़ोसन ने सुना तो सर पकड़कर रह गई। अगर साहबजादे की लग्जिश होती तो शायद कुछ डांट डपट हो जाती। मगर डिप्टी साहब मोहल्ले के मुखिया, 3 नवासों के नाना, 5 वक्ता नमाजी, अभी पिछले दिनों मस्जिद में चटाइयाँ और लोटे रखवाए, मुंह से फूटने वाली बात नहीं। लोगों के रहमो करम की आदी नानी ने आंसू पीकर नन्ही की कमर सेंकी, आटे गुड़ का हलवा खिलाया और अपनी जान को सब्र करके बैठी रही। 2-4 दिन लौट पीट कर नन्ही उठ खड़ी हुई और चंद दिनों में ही सब कुछ भूल भाल गई। मगर मोहल्ले की शरीफ ज़ादियाँ ना भूलें, छुप छुप कर नन्ही को बुलाती। नहीं, नानी मारेगी, नन्ही टालती। ले ये चूड़ियाँ पहन ली, जो नानी को क्या खबर होगी, बीबियाँ बेकरार होकर फुसलाती। क्या हुआ, कैसे हुआ कि तफसील पूछी जाती। नन्ही कच्ची कच्ची मासूम तफसीलें देती। बीबियाँ नाकों पर दुपट्टे रख रख कर खिलखिलाती। नन्ही भूल गई मगर कुदरत ना भूल सकी। कच्ची कली कब्ल अज वक्त तोड़कर खिलाने से पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं, ठूंठ रह जाता है। नन्ही के चेहरे पर से भी ना जाने कितनी मासूम पंखुड़ियाँ झड़ गई। चेहरे पर फटकार और रोड़ापन। नन्ही बच्ची से लड़की नहीं बल्कि छलांग मारकर एकदम औरत बन गई।
वो कुदरत की मशाकी हाथों की सवारी भरपूर औरत नहीं, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी औरत, जिस पर किसी देव ने 2 गज लंबा पांव रख दिया हो। ठिंगनी मोटी कचोरा सी, जैसे कच्ची मिट्टी का खिलौना कुम्हार के घुटने तले दब गया हो। मैली साफी से कोई नाक पोंछे चाहे कूले, कौन पूछता है। राह चलते उसके चुटकियां भरते, मिठाई के दोने पकड़ाते। नन्ही की आंखों में शैतान थिड़क उठता, मगर अब नानी बजाय उसे हलवे माड़े ठुसाने के उसका धोबी घाट करती। मगर मैली साफी की धूल भी ना झड़ती। जानवर बड़ की गेंद पट्टा खाया और उछल गई। चंद साल ही में नन्ही की चौमुखी से मोहल्ला लरज उठा। सुना है कि डिप्टी साहिब और साहबजादे में कुछ तन गई। फिर सुना मस्जिद के मुल्ला जी को रजवा कुम्हार ने मारते मारते छोड़ा। फिर सिद्दीक पहलवान का भांजा मुस्तकिल हो गया। आए दिन नन्ही की नाक कटते कटते बचती और गलियों में लठ पोंगा होता। और फिर नन्ही के तलवे जलने लगे। पैर धोने की रत्ती भर भी जगह न रही। सिद्दीक पहलवान के भांजे की पहलवानी और नन्ही की जवानी ने मोहल्ले वालों का नातिका बंद कर दिया। सुनते हैं दिल्ली बम्बई में इस साल माल की थोक में खपत है। शायद दोनों वहीं चले गए। जिस दिन नन्ही भागी उस दिन नानी के फरिश्तों को भी शुबा ना हुआ। 2-3 दिन से निगोड़ी चुप चुप सी थी। नानी से याद जबानी भी ना की। चुपचाप आप ही आप बैठी हवा में घूरा करती। ए नन्ही रोटी खा ले, नानी कहती। नहीं भी नानी भी, भूख नहीं। ए नन्ही अब देर हो गई, सो जा। नानी भी, नींद नहीं आती। रात को नानी के पैर दबाने लगी। नानी भी, ए नानी भी, सुबहाना कलाहुम्मा सुन लो, याद है कि नहीं। नानी ने सुना, फर याद। जा बेटी अब सो जा। नानी ने करवट ली। अरे मरती क्यों नहीं। नानी ने थोड़ी देर बाद उसे सहन में खटपट करते सुनकर कहा। समझी खानगी ने अब आंगन भी पलीद करना शुरू किया। कौन हरामी है जिसे आज घर में घुसा लाई है। पर सहन में घूर घूर कर देखने पर नानी सहम कर रह गई। नन्ही ईशा की नमाज पढ़ रही थी और सुबह नन्ही गायब हो गई। कभी कोई दूर देश से आता तो खबर आ जाती है। कोई कहता है नन्ही को एक बड़े नवाब साहब ने डाल लिया है, टिम है, मनोसोना है, बेगमों की तरह रहती है। कोई कहता है हीरा मंडी में देखा है। कोई कहता है फारस रोड पर किसी ने उसे सोनागाजी में देखा। मगर नानी कहती है नन्ही को हैजा हुआ था, 4 घड़ी लोटपोट कर मर गई। नन्ही का सोग मनाने के बाद नानी कुछ खबतन भी हो गई। लोग राह चलते छेड़खानी करते। ए नानी निकाह कर लो, भाभी जान छेड़ती। किसे कर लूं, ला अपने खसम से करा दे। नानी बिगड़ती। ए नानी मुल्ला जी से कर लो, अल्लाह कसम तुम पर जान देते हैं। और नानी की मुगलिजात शुरू हो जाती। वो पैंतरे गालियों में निकालती कि लोग भौचक के रह जाते। मिल तो जाए भड़वा, दाढ़ी ना उखेड़ लूं तो कहना। मगर जब मुल्ला जी कभी गली के नुक्कड़ पे मिल जाते तो नानी सचमुच शर्मा सी जाती। इलावा मोहल्ले के लड़के बालों के नानी के अजली दुश्मन तो मुए निगोड़े बंदर थे, जो पीढ़ियों से इसी मोहल्ले में पलते बढ़ते आए थे, जो हर फर्द का कच्चा चिट्ठा जानते थे। मर्द खतरनाक होते हैं और बच्चे बदजात, औरतें तो सिर्फ डरपोक होती हैं। पर नानी भी उन्हीं बंदरों में पलकर बुढ़ियाई गई थी। उन्होंने बंदरों को डराने के लिए किसी बच्चे की गुलेल हथिया ली थी और सर पर बुर्गे की पगड़ बांधकर वो गुलेल तानकर जब उचकती तो बंदर थोड़ी देर को शद्दर जरूर रह जाते और फिर बेतवज्जुही से टहलने लगते। और बंदरों से आए दिन उनकी बासी टुकड़ों पर चख चलती रहती। महल्ले में जहाँ कहीं शादी ब्याह चिल्ला 40वां होता, नानी झूठे टुकड़ों का ठेका ले लेती। लंगर खैरात बटती तो भी 4-4 मर्तबा चकमा देकर हिस्सा लेती। मनो खाना बटोर लाने के बाद वो उसे हसरत से तकती कि काश उनके पेट में भी अल्लाह पाक ने ऊँट के जैसा इंतज़ाम किया होता तो कितने मज़े रहते। मज़े से 4 दिन की खुराक मादे में भर लेती, छुट्टी रहती। मगर अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का इतना ऊट पटांग इंतज़ाम करने के बाद पेट की मशीन क्यों इस कदर नाकिस बना डाली कि 1-2 वक्त के खाने से ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा करने का ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए नानी टाट के बसेरों पर झूठे टुकड़े फैलाकर सुखाती, फिर उन्हें मटकों में भर लेती। जब भूख लगती तो ज़रा से सूखे चूमर किए
सूखे टुकड़े चूमर किए, पानी का छींटा दिया, चुटकी भर लून मिर्च बुरका और लजीज मलगूबा तैयार। लेकिन गर्मियों और बरसात के दिनों में 12 ये नुस्खा उन पर हैजा तारी हो चुका था। चुनाचे बस जाने पर उन टुकड़ों को औने पौने बेच डालती ताकि लोग अपने कुत्तों और बकरियों वगैरह को खिला दें। मगर उमूमन कुत्तों और बकरियों के मादे नानी के ढीठ मादे का मुकाबला ना कर पाते और लोग मोल तो क्या तोहफन भी इन फवाहिकात को कबूलने पर तैयार न होते। वही अजीज अजजान झूठे टिकरे जिन्हें बटोरने के लिए नानी हजारों सलवाते और ठोकरें सहना पड़ती और जिन्हें धूप में सुखाने के लिए उन्हें पूरी बंदर जाति से जिहाद मोल लेना पड़ता। जहां टुकड़े फैलाए गए और बंदरों के कबीले को बेतार बर की खबर पहुंची। अब क्या है, गोल दर गोल दीवारें पर डटे बैठे हैं, खपरेलों पर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, छप्पड़ खसूट रहे हैं और आते जाते ये खिखिया रहे हैं। नानी भी उस वक्त मर्दे मैदान बनी सर पर बुरके का ढांठा बांधकर हाथ में गुलेल लिए मोर्चे पर डट जाती। सारा दिन लगे लगे करके शाम को बचा हुआ खुचा कूड़ा बटोर बंदरों की जान को कोसती। नानी अपनी कोठरी में थक कर सोती रहती। बंदरों को उनसे कुछ जाती किस्म की पुरखाश हो गई थी। अगर ये बात ना होती तो क्यों जहान भर की नेमतों को छोड़कर सिर्फ नानी के टुकड़ों पर ही हमलावर होते, और क्यों बदजात लाल पिछाई वाला उन्हीं का अजीजत जान तकिया ले भागता। वो तकिया जो नन्ही के बाद नानी का वाहिद अजीज और प्यारा दुनिया में रह गया था, वो तकिया जो बुरके के साथ उनकी जान पर हमेशा सवार रहता था, जिसकी सेवइयों को वो हर वक्त पक्का टांका मारती रहती थी। नानी किसी कोने खदरे में बैठी तकिए से ऐसे खेला करती जैसे वो नन्ही सी बच्ची हो और तकिया उनकी गुड़िया। वो अपने सारे दुख उस तकिए से ही कहकर जी हल्का कर लिया करती थी। जितना जितना उन्हें तकिए पर लाड आता वो उसके टांके पक्के करती जाती। किस्मत के खेल देखिए, नानी मुंडेर से लगी बुरके की आड़ में नेफे से जुएं चुन रही थी कि बंदर थम से कूदा और तकिया ले ये जा वो जा। ऐसा मालूम हुआ कि कोई नानी का कलेजा नोच कर ले गया। वो दहाड़े और चिल्लाएं कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बंदरों का कायदा है कि आंख बची और कटोरा गिलास ले भागे और छज्जे पर बैठे दोनों हाथों से कटोरा दीवार पर घिस रहे हैं। कटोरे का मालिक नीचे खड़ा चुमकार रहा है, प्याज दे रोटी दे। जब बंदर मियाँ का पेट भर गया, कटोरा फेंक अपनी राह ली। नानी ने मटकी भर टुकड़े लुटा दिए, पर हरामी बंदर ने तकिया ना छोड़ना था और ना छोड़ा। 100 जतन किए मगर उसका जी ना पिघला और उसने मज़े से तकिए का गिलाफ प्याज के छिलकों की तरह उतारना शुरू कर दिया। वही गिलाफ जिन्हें नानी ने चींधी आंखों से घूर घूर कर पक्के टांकों से गूंथा था। जूं जूं गिलाफ उतरते जाते, नानी की बदहवासी और बिलबिलाहट में ज्यादती होती जाती और आखिरी गिलाफ भी उतर गया और बंदर ने एक एक करके छज्जे पर से टपकना शुरू किया। रोटी के गाले नहीं बल्कि शब्बन की फतवई, बानू सुक्के का अंगोछा, हसीना बी की अंगियां, मुन्नी बी की गुड़िया का गरारा, रहमत की ओढ़नी और खैराती का कछना, खैरून के लौंडे का तमंचा, मुंशी जी का मफलर और इब्राहिम की कमीज की आस्तीन और कफ, सिद्दीक की तहमद का टुकड़ा, आमना बी की सुरमेदानी और बफातन की कजलूटी, सकीना बी की आफशा की डिबिया, मुल्ला जी की तस्बीह का इमाम और बाकिर मियाँ का सजदागाह, बिस्मिल्लाह का सूखा हुआ नाल और कलावा में बंधी हुई नन्ही की पहली सालगिरह की हल्दी की गांठ, दूब और चांदी का छल्ला और बशर खां का गिल्ट का तमगा जो उसे जंग से जिंदा लौटाने पर सरकारे आलिया से मिला था। मगर किसी ने इन चीज़ों को ना देखा। बस देखा तो इस चोर के माल को जिसे साल ही साल की छापामारी के बाद नानी ने लिख लूट जोड़ा था। चोर, बेईमान, कमीनी, निकालो बुढ़िया को मोहल्ले से, पुलिस में दे दो। अरे इसकी तोशक भी खोलो, इसमें ना जाने क्या क्या होगा। गरज जो जिसके मुंह में आया कह गया। नानी की चीखें एकदम रुक गई। आंसू खुश्क, सर नीचा और जबान गुंग काटो तो खून नहीं। रात भी जूं की तूं दोनों घुटने मुट्ठियों में दाबे हिल हिल कर सूखी सूखी हिचकियां लेती रही।
कभी अपने माँ बाप का नाम लेकर, कभी मियाँ को याद करके, कभी बिस्मिल्लाह और कभी नन्ही को पुकार कर बैन करती। दम भर को ऊँग जाती, फिर जैसे नए पराए नासूरों में चूंटे चटकने लगते और वो बिलबिलाकर चौंक उठती। कभी चहकी पहकी रोती, कभी खुद से बातें करने लगती, फिर आप ही आप मुस्कुरा उठती और फिर तारीकी में से कोई पुरानी याद का भाला खींच मारता और वो बीमार कुत्ते की तरह नीम इंसानी आवाज़ से सारे मोहल्ले को चौंका देती। 2 दिन उसी हालात में बीत गए। मोहल्ले वालों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास नदामत होना शुरू हुआ। किसी को भी तो उन चीज़ों की अशद ज़रूरत ना थी। बरसों की खोई चीज़ों को कभी का रो पीट कर भूल चुके थे। वो बेचारे खुद कौन से लखपति थे। तिनके का बोझ भी ऐसा मौका पर इंसान को शहतीर की तरह लगता है। लोग उन चीज़ों के बगैर जिंदा थे। शब्बन की फतवई अब सर्दियों से धींगा मुश्ती करने के काबिल कहाँ थी। वो उसके मिलने के इंतज़ार में अपनी पड़वार थोड़ी रोक बैठा था। हसीना बी ने अंगाया चोली की अहमियत को बेकार समझकर उसे खैरबाद कर दिया था। मिट्टी की गुड़िया का गरारा किस मसरफ का, वो तो कभी की गुड़ियों की उम्र से गुजरकर हिंडकलियों की उम्र को पहुंच चुकी थी। मोहल्ले वालों को नानी की जान लेना थोड़ी मंजूर थी। पुराने ज़माने में एक देव था, उस देव की जान थी एक भंवरे में। 7 समुंदर पार एक गार में संदूक था। उस संदूक में एक संदूक और उस संदूक में एक डिबिया थी जिसमें एक भौरा था। एक बहादुर शहजादा आया और उसने पहले भंवरे की एक टांग तोड़ दी। उधर देव की एक टांग जादू के जोर से टूट गई। फिर उसने दूसरी टांग तोड़ी और देव की दूसरी टांग भी टूट गई। फिर उसने भंवरे को मसल डाला और देव मर गया। नानी की जान भी तकिए में थी और बंदर ने वो जादू का तकिया दानों से चीर डाला और नानी के कलेजे में गर्म सलाख उतर गई। दुनिया का कोई दुख, कोई जिल्लत, कोई बदनामी ऐसी न थी जो नसीब ने नानी को ना बख्शी हो। जब सुहाग की चूड़ियों पर पत्थर गिरा था तो समझी थी कि अब कोई दिन की मेहमान है, पर जब बिस्मिल्लाह को कफन पहनाने लगी तो यकीन हो गया कि ऊंट की पीठ पर ये आखिरी तिनका है। और जब नन्ही मुंह पर कालिख लगा गई तो नानी समझी बस ये आखिरी घाव है। ज़माने भर की बीमारियां पैदाइश के वक्त से झेली। 7 बार तो चेचक ने उनकी सूरत पे झाड़ू फेरी। हर साल तीज त्योहार के मौके पर हैजे का हमला होता। तेरा मेरा गूं मुँह धोते धोते उंगलियों के पोरे सड़ गए। बर्तन मांजते हथेलियां छलनी हो गई। हर साल अंधेरे उजाले ऊंची नीची सीढ़ियों से लुढ़क पड़ती। 2-4 दिन लोट पोट कर फिर घिसटने लगती। पिछले जन्म में नानी ज़रूर कुत्ते की कली रही होंगी, जभी तो इतनी सख्त जान थी। मौत का क्या वास्ता जो उनके करीब फटक जाए। बसरियां लगाए फिरी मगर मुर्दे का कपड़ा तन से ना छू जाए। कहीं मरने वाला सिलवटों में मौत ना छुपा गया हो जो नाजों की पाली नानी को आन दबोचे, मगर यूं आकीबत बंदरों ने हाथों लुटेगी उसे उसकी किसे खबर थी। सुबह सवेरे बहिश्ती मश्क डालने गया था, देखा नानी खपरेल की सीढ़ियों पर उकड़ू बैठी है। मुंह खुला है, मक्खियां नीम व आंखों के कोनों में घुस रही हैं। यूं नानी को सोता देखकर लोग उन्हें मुर्दा समझकर डर जाया करते थे, मगर नानी हमेशा बड़बड़ाकर बलगम थूकती जाग पड़ती थी और हंसने वालों को 1000 सलवातें सुना डालती थी। मगर उस दिन सीढ़ियों पर उकड़ू बैठी हुई नानी की दुनिया को एक मुस्तकिल गाली देकर चल बसी। जिंदगी में कोई कल सीधी न थी, करवट करवट कांटे थे। मरने के बाद कफन में भी नानी उकड़ू लेटाई गई। 1000 खींचतान पर भी अकड़ा हुआ जिस्म सीधा न हुआ। कहानी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें दोस्तों।